श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 60 में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यत तो ही अपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, यत तो ही अपि यत्न करने वाले के भी, पुरुषस्य पुरुष के, विपश्चिता जो विवेकी विचारशील तथा बुद्धिमान है ऐसा पुरुष, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां प्रमथनशील हैं, मन को मथने वाली हैं, व्याकुल करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं, अशांत करने वाली हैं। हरंती प्रसभम मना, हरंती जो हर लेती हैं, प्रसभम बलपूर्वक मन को। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, इंद्रियां बहुत प्रबल तथा वेगवान हैं। वे ऐसे विवेकी तथा बुद्धिमान पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का यत्न करता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँखें, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा, और इनके 5 विषय। इंद्रिय विषय क्या है? संसार की, बाहरी संसार की जो वस्तुएं हैं, ये इंद्रियां उनका अनुभव कराती हैं अपने अपने विषयों के अनुसार। आँख का विषय है रूप, सौंदर्य, दृश्य। कान का विषय है शब्द, आवाज़, ध्वनि। नाक का विषय है गंध, सूंघना। जिह्वा का विषय है स्वाद, रस, तथा त्वचा का विषय है स्पर्श, छूना। सभी इंद्रियां, ये 5 ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों का ज्ञान मस्तिष्क को कराती हैं, मन को कराती हैं, तथा मनुष्य बाहरी वस्तुओं का अनुभव इन ज्ञान इंद्रियों से ही करता है। इनके अभाव में वह संसार की बाहरी वस्तुओं का अनुभव नहीं कर सकता है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, जननांग तथा गुदा, जो कर्म करती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां अनुभव कराती हैं, बाहरी वस्तुओं का ज्ञान कराती हैं, और कर्म इंद्रियां उसके अनुसार कर्म करती हैं। ज्ञान इंद्रियां मन को व्यथित कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं, अशांत कर देती हैं, और जो अपनी इच्छानुसार कर्म कराना होता है वह कर्म इंद्रियां उसके अनुसार कर्म करती हैं। एक मन है, 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब मनुष्य बाहरी वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करता है और कर्म इंद्रियों के अनुसार उस कर्म को करता है, तो शुभ या अशुभ फल प्राप्त करता है। इससे पूर्व के श्लोक में श्री भगवान ने कहा, ऐसा मनुष्य जो शुभ करने पर, शुभ फल प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अशुभ पर द्वेष या घृणा नहीं करता, और जो हर्षित नहीं होता न द्वेष करता है, जो स्नेह शून्य है, जो स्नेह रहित है, ऐसा स्थित प्रज्ञ मनुष्य, ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ कहते हैं।